आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अर्बनाइज्ड लाइफ, ये सारी ऐसी वजहें हैं जो हमारे कैंसर को एड ऑन कर रही हैं, उसको खाद पानी ज़्यादा दे रही हैं। और मैंने आप जैसे किसी डॉक्टर से एक बार बात की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम इतना कुछ चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है। सुबह उठते हैं हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, गांव में होते तो दातुन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अब ब्रश में जो चीजें होती हैं वो भी कार्सिनोजेनिक है। फिर हम पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी जो सब्सटेंस होता है वो भी कार्सिनोजेनिक है। फिर हम रिफाइंड तेल पे आ जाते हैं, हमारा फूड सब्सटेंस ऐसा होता है उसमें भी ढेर सारा कार्सिनोजेनिक होता है। और आपने कहा चीज, आपने बताया शुगर, ये तो और भी ज्यादा खाद पानी देता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको हम शहर में रह करके भी मिनिमाइज कर सकते हो, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आप बताएं, जिससे वो कम से कम अपने दिनचर्या को, अपने लाइफस्टाइल को बदल सकें और इस बीमारी से दूर रह सकें। आपसे जब मिलने जाएं तो वो हंसते खेलते हुए जाएं, ना कि डरते हुए पहुंचे कि मुझे इस बीमारी से प्रॉब्लम हो गई है, मेरी जान बचाइए। देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला कि हम जब से दिन की शुरुआत करते हैं तब से लेकर कि जब तक हम बेड पे चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें किसी ना किसी तरीके का कोई कार्सिनोजन यानी कि कैंसर रोधी तत्व जुड़ा हुआ होता है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि देखिए, आजकल क्या है ना, फैंसी चीज़ें बहुत चल गई हैं। अगर आप देखेंगे, क्या मैं डाइट में ये ले लूँ, क्या मैं डाइट में वो ले लूँ, जो मिथ्स हैं, मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। शुगर मैंने बोला, बट एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन, देखिए शुगर या फिर आटा, लोग सोचते हैं कि अगर मैं आटा नहीं खाऊंगा तो शायद मुझे कैंसर नहीं होगा, या फिर कैंसर का रोगी ये समझता है कि अगर मैं आटा बंद कर दूंगा तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आटा, दाल, चावल, ये सब तो हमारे पूर्वज कब से खाते चले आ रहे हैं। अगर आप शुगर की बात करेंगे तो शुगर सब लोग, हम लोग बहुत बचपन से, या फिर हमारे दादा परदादा सब लोग खाते रहे हैं। पर उस शुगर को आप किस फॉर्म में और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप नेचुरली जो पाई जाने वाली शुगर्स हैं, जो फ्रूट्स में पाई जा रही हैं, वो आपके लिए डेंजरस नहीं है, दैट इज़ नॉट कॉजिंग एनी कैंसर टू यू। बट अगर आप एडिड शुगर खा रहे हैं, दैट टू आजकल हम इतनी रिफाइंड शुगर खाने लग गए हैं, आप केक्स खा रहे हैं, आप बिस्किट्स खा रहे हैं, इन सब में जो एडिड शुगर है दैट इज़ हार्मफुल टू यू। अगर आप आटा, एक नॉर्मल आटा यूज़ कर रहे हैं, दैट वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप किसी भी चीज़ को अनलिमिटेड ले रहे हैं, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एक ही चीज़ बोलती हूँ कि देखिए, आप आज के टाइम में, मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप ब्रेड घर पे बना करके खा लीजिए, या हर कोई कुकीज़ अपने घर पे बना के खा सकता है, बट आप एक नॉर्मल डाइट भी लेंगे, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, आई थिंक, और मिनिमाइजेशन ऑफ ऑयल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल लोग बोलते हैं कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल ले लीजिए, हीटिंग से उसके अंदर कार्सिनोजेंस पैदा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आजकल एक मुहिम चलाई हुई है कि हमें ऑयल को कट डाउन कर लेना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम ले सकते हैं टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ।